हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th साइंस के लिए चैप्टर 7 जीव जनन कैसे करते हैं, इसके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले साइंस के पहले 6 चैप्टर के लिए हमने 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करवा दिए हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। साथ ही स्टडी वाले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए द्विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी लैंगिक जनन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में प्रजनन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन ए मोलस्का, ऑप्शन बी काइनोडर्मेटा, ऑप्शन सी प्रोटोकॉर्डेटा, ऑप्शन डी है एनीलिडा। तो राइट आंसर हो जाएगा मोलस्का। घोंघा मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित जीवों में से किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? ऑप्शन ए लिस्टमैनिया, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी यीस्ट या फिर ऑप्शन डी अमोवा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यीस्ट। यीस्ट जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। और किस में होता है मुकुलन द्वारा? हाइड्रा में भी होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो अभी हमने बताया यीस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, आप सब लोग याद कर लेंगे। मुकुलन द्वारा प्रजनन यीस्ट और हाइड्रा में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23 और ऑप्शन डी 18। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 23, जिसमें 22 जोड़े पुरुष और महिला में समान रहते हैं और 23वां जोड़ा भिन्न रहता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी तने द्वारा, ऑप्शन सी फूलों द्वारा या फिर बीज द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन फूलों द्वारा होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नांकित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी मटर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पपीता। पपीता एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को कहते हैं? ऑप्शन ए किण्वन, ऑप्शन बी निषेचन, ऑप्शन सी अंकुरण या फिर ऑप्शन डी परागण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा निषेचन। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को निषेचन कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, परागकोश में होते हैं? क्या परागकोश में होते हैं बादल, अंडाशय, अंडक या फिर परागकण? तो राइट आंसर हो जाएगा परागकण। परागकोश में क्या होता है? परागकण होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, अंडाणु निकलता है? ऑप्शन ए है योनि से, ऑप्शन बी गर्भाशय से, ऑप्शन सी अंडाशय से या फिर ऑप्शन डी फिलोपियन नलिका से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी अंडाशय से। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, शुक्राणु बनता है? ऑप्शन ए वृषण में, ऑप्शन बी मूत्राशय में, ऑप्शन सी गर्भाशय में या फिर ऑप्शन डी अंडाशय में। तो राइट आंसर हो जाएगा वृषण में। ये कल भी प्रश्न आया था नियंत्रण एवं समन्वय वाले चैप्टर में भी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी कबूतर, मेढक या फिर केंचुआ। तो उभयलिंगी जंतु कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा केंचुआ। केंचुआ उभयलिंगी जंतु है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामीशियम में, अमीबा में, युग्लिना में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। कूटपाद अमीबा में पाया जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? पुंकेसर, अंडक, वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा पुंकेसर। पुंकेसर जो है वो नर प्रजनन अंग है फूल में।
तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है स्वपरागण निम्नांकित में से किस पौधों में होता है? उभयलिंगी पौधे में, एक लिंगी में, या फिर अलिंगी में, या फिर इनमें से सभी में? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उभयलिंगी पौधों में स्वपरागण होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है मानव मादा के कौन जनन तंत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अंडाशय, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी शुक्रवाहिका और ऑप्शन डी डिंबवाहिनी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोगों को ये आना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है पुष्प पे निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए बीजांड के भीतर, ऑप्शन बी है भ्रूण कोश के भीतर, ऑप्शन सी है भ्रूण कोश के बाहर, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बीजांड के भीतर। पुष्प में निषेचन कहाँ होता है? तो बीजांड के भीतर होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि है मुकुलन, विखंडन, अपखंडन, द्विखंडन। ये प्रश्न 3 बार रिपीट हो गया है। यीस्ट में मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? यीस्ट में और हाइड्रा में होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी 3 से 4, या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा एक अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी पुनर्जनन, ऑप्शन सी बीजाणु जनन, या फिर ऑप्शन डी विखंडन। तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। ये प्रश्न 4 बार रिपीट हो चुका है। हाइड्रा और यीस्ट, इसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है स्पाइरोगाइरा में किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए विखंडन, ऑप्शन बी मुकुलन, ऑप्शन सी अपखंडन, या फिर ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो राइट आंसर हो जाएगा अपखंडन। अपखंडन स्पाइरोगाइरा में अपखंडन होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है चेहरे पर फुंसियाँ क्यों आती हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया के कारण, ऑप्शन बी अधिक तैलीय त्वचा के कारण, ऑप्शन सी अधिक पसीना के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अधिक तैलीय त्वचा के कारण चेहरे पर फुंसियाँ आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है नर के शिश्न के समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए है कारपोरा कैमरनोसा, ऑप्शन बी है शुक्राशय, ऑप्शन सी है यूनी, ऑप्शन बी है प्रीप्यूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रीप्यूस। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है जीव जिस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जनन, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रचलन, या फिर ऑप्शन डी उत्तेजनशीलता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जनन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? ऑप्शन ए मुकुलन, ऑप्शन बी अपखंडन, ऑप्शन सी विखंडन, या फिर ऑप्शन डी बीजाणु जनन। तो राइट आंसर हो जाएगा मुकुलन। मुकुलन जनन में जनक के शरीर से कलिकाएं निकलती हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है स्त्रियों के मासिक चक्र में एक परिपक्व अंडाणु किस दिन अंडाशय से बाहर निकलता है? ऑप्शन ए 28वें दिन, ऑप्शन बी 20वें दिन, ऑप्शन सी 14वें दिन, या फिर ऑप्शन डी 30वें दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 14वें दिन। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है अंडाणु एवं शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या समान मादा कोशिका की तुलना में समान रहती है, दुगुना हो जाती है, आधी हो जाती है, या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आधी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है निषेचन में किसका संयुग्म होता है? ऑप्शन ए वृषण एवं अंडाशय का, ऑप्शन बी वृषण एवं अंडाणु का, ऑप्शन सी शुक्राणु एवं अंडाशय का, या फिर ऑप्शन डी शुक्राणु एवं अंडाणु का। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी शुक्राणु एवं अंडाणु का निषेचन होता है संयुग्म में। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 45 वर्ष की महिलाओं में मासिक नाव बंद हो जाता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? कीनोपॉज, मीनार्च, गर्भधारण, या फिर प्रसव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कीनोपॉज कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है नर में बंध्याकरण को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबल लाइगेशन,
वेसेक्टोमी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वेसेक्टोमी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले 6 चैप्टर हो चुके हैं, उनके भी हमने 30 MCQ करवाए हैं। नहीं देखी है वीडियो तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस आती रहती हैं। और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यूपी बोर्ड 2025-26 की तैयारी अच्छे से कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।